एक मनुष्य ने प्रश्न किया गुरुदेव से कि महाराज भगवान नाम से सुना है कि सब काम हो जाता है, तो फिर संध्या तर्पण यज्ञ दान ये सब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो उत्तर दिया गुरुदेव ने कि जैसे हल चलाने के लिए बैल ही जोता जाता है, हाथी नहीं जोता जाता है। हाथी से कभी हल नहीं चलाया जाता, बैल ही हल जोतने में लगाया जाता है। इस प्रकार जैसे दान देना है या संध्या तर्पण आदि करना है या और अन्य कार्य है, भगवान नाम बड़ा महान साधन है, उसको केवल भगवत प्राप्ति के लिए रखो। व्यवहार में जो कर रहे हो, ये दान है, ये पुण्य है, या तीर्थ स्नान है, या संध्या तर्पण है, या और ये सब छोटे छोटे कार्य हैं, इनके लिए नाम का प्रयोग ये जहां जैसा अवसर आए वैसा कर दो। अपनी नाम निष्ठा को प्रकाशित मत करो और नाम को केवल भगवान के लिए रखो। अजित भगवान को जीतने के लिए नाम है, उसका साधारण कार्यों में प्रयोग नहीं, उसका साधारण कार्यों से समानता मत रखो। वो एक असीम अनंत सामर्थ्यशाली सुमीर पवन सुख पावन नामो अपने बस कर राखे नामो। महाराज कई लोग ऐसा कहते हैं कि स्त्रियों को गुरु मंत्र नहीं लेना चाहिए, स्त्री का तो एकमात्र पति ही भगवान है, पति का ही सेवन करने से उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो ये कहां तक सत्य है महाराज? तो का भगवत प्राप्ति शब्द अलग है। लौकिक धर्म में पति पत्नी धर्म है, लेकिन भगवत प्राप्ति में शरीर धर्म को लेकर पति पत्नी है ना। भगवत प्राप्ति अध्यात्म धर्म से है, आत्मस्वरूप से। अगर पति पत्नी का ध्यान करते हुए मरे तो स्त्री शरीर को प्राप्त होगा ना। पुरंजन को देखो भागवत में पढ़ के, और अगर स्त्री पति का ध्यान करते हुए तो पुरुष शरीर को जाएगी ना, पुरुष शरीर अगला बनेगा। योनि से तो मुक्त नहीं होगा ना, योनियों से तो मुक्त नहीं होगा, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। अगर उसको संसार से मुक्त होना है तो भगवान का भजन करना ही पड़ेगा। ध्यान रखना, लौकिक धर्म के अंतर्गत है। शास्त्रों में पति की सेवा करते हुए, पति की आज्ञा में रहकर संयम नियम पूर्वक खूब नाम जप करते हुए भगवत प्राप्ति के लिए भजन करना ही पड़ेगा। वालमते ग्रत होए बर सिकताते बर तेल, बिनु हरि भजन न बहुतरिया सिद्धांत तपेल। स्त्रियों को चाहिए कि अपने पति में भगवत भाव रखते हुए भगवान का नाम जप करते हुए उनकी सेवा करें, तो वो इस मानव देह का परम लाभ प्राप्त करके भगवान को प्राप्त हो जाएंगी। और अगर भगवान का भजन नहीं हो, केवल शरीरासक्ति है, तो शरीर बदलते रहेंगे, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। योनि से मुक्त होने के लिए भगवान का भजन अत्यंत आवश्यक है। पति यदि परमात्मा का ध्यान करता है, स्त्री भजन नहीं करती, तो कहते हैं कि पति का हिस्सा पत्नी को मिल जाता है। ये छोटे छोटे इसलिए प्रश्न प्राय सबके रहते हैं, ये भी प्रश्न है। देखो, ये लौकिक पुण्य की बात है, लौकिक पुण्य की बात कि भाई दान कर दिया पति ने 5,000 रुपए वहां प्रयाग में जाकर, पत्नी घर में है, तो 2,500 को उसके आ जाएंगे पुण्य 2,500 का। लेकिन भगवान का भजन स्वयं करने से मुक्त होगा। भगवान की प्राप्ति जीवन मुक्तता स्वयं भजन करने से होगी। पति परमात्मा का ध्यान करेगा तो परमात्मा को प्राप्त होगा, पत्नी परमात्मा का ध्यान करेगी तो परमात्मा को प्राप्त होगी। भगवत प्राप्ति एक अलग चीज है। और यदि अन्य कोई ध्यान होगा तो वह संसार में ही जन्मेगा। स्त्री यदि शरीर का ध्यान करते हुए पति के मरे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या? शरीर की प्राप्ति होगी। पुरुष स्त्री शरीर का ध्यान तो स्त्री शरीर की भगवत प्राप्ति के लिए सिर्फ भगवान का भाव। अब वो चाहे मंदिर में मान लो भगवान, चाहे पति में भगवान मान लो, चाहे पुत्र में भगवान मान लो, चाहे कुत्ता में भगवान मान लो, जहां भी तुम्हारा भाव बने। अगर देखो नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान माना तो भगवान मिले ना, खंबे में भगवान माना तो भगवान मिले ना। भगवान के भाव से ही मुक्ति है, भगवान के भाव से ही भगवत प्राप्ति है। ये साधारण पुण्यों का हिसाब किताब भले हो जाए, भजन का नहीं। भजन तो करोगे तो भगवान की प्राप्ति होगी। हाँ, अब जैसे कहा जाता है 21 पीढ़ियां तर जाती है, तो ये उसको सरकारी आदमी जो होता है उसके माता पिता को फ्री ट्रेन में नहीं होता है, परिवार के जनों को फ्री नहीं होता, तो ये है फ्री। पत्नी अगर भगवान का भजन करेगी तो उसके माता पिता का जो कुल है उसको उतारेगी।
पति भगवान का भजन करेगा तो अपने माता पिता के कुल को उतारे, और दोनों मिलकर भजन करेंगे तो दोनों कुलों को उतार देंगे। भजन प्रत्येक जीव को स्वयं करना होगा, स्वयं से भगवत प्राप्ति होगी। अगर भजन नहीं करोगे, तुम्हारी जिह्वा में नाम जप नहीं चलेगा, तो बात नहीं बनेगी। माता पिता कुल परंपरागत तो भगवान की बनाई हुई मर्यादा है, उससे पार होता है। जब भारत सरकार ऐसी व्यवस्था कर देती कि जो सरकारी आदमी होता है उसको गाड़ी बंगला मिलता है, उसके परिवार को जो सरकारी जैसे ट्रेन आदि उसमें फ्री आने जाने की कई व्यवस्थाएं हो, तो ऐसे ही भगवान ने व्यवस्था कर दी कि जिस कुल में भगवान का भगवत प्राप्त महात्मा पैदा हुआ तो उसकी आगे की पीढ़ी पीछे की पीढ़ी 21 पीढ़ियां तर जाती है। तो भगवान जैसा चाहे वैसा करे। लेकिन यहाँ जो प्रसंग चल रहा है कि पति भजन करे, पत्नी मनमानी करे तो पत्नी नरक जाएगी और पति भगवान को प्राप्त होगा। पत्नी भजन करे, पति मनमानी करे, शराब पिए, इधर उधर करे तो पति नरक जाएगा, पत्नी भगवान को प्राप्त होगी। क्योंकि लौकिक संबंध ये है, पारलौकिक तो हम सब भगवान के अंश है ना। ये वर्दी केवल स्त्री पुरुष की है। हमारा भाव समझ लिया जाए कि स्त्रियां अपने पति की सेवा में रहें, पति को भगवान का स्वरूप माने और खूब भगवान का नाम जप करें। श्री कृष्ण का स्वरूप मानकर पति की सेवा करना और श्री कृष्ण नाम जप करना, इन दोनों बातों से उनको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ध्यान दीजिए, स्त्री को जब मृत्यु का समय आता है तब पति के बाह्य स्वरूप का ध्यान नहीं, पति के आंतरिक स्वरूप का, आंतरिक स्वरूप श्री कृष्ण, उनका ध्यान करते हुए शरीर छूटे तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। बार बार मृत्यु के चक्र से बचने के लिए एकमात्र परमात्मा का ध्यान, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, आत्यंतिक मृत्यु से छुटकारा केवल भगवान के भजन से मिलता है। इसलिए कोई भी हो, भगवान का नाम जब निरंतर करो, सब कल्याण ही कल्याण है। ये जो महापुरुषों के अलग अलग संतों की हम बातें चयन करके लाते हैं, आपको सुनाते हैं, आप इनका मनन कीजिए और अपने जीवन में उतारिए। यहाँ के सत्संग का एकमात्र उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, और सबसे प्रार्थना है ध्यान रखिए आपका तिलक कहाँ लगा है, आपकी कंठी कहाँ से है, आपका वेश किनका है, आपकी मर्यादा क्या है। कहीं कोई ऐसा कार्य मत कीजिए जिससे गुरु को गाली पड़े, जिससे इष्ट को कोई गाली दे। इतना तो ध्यान रखना कि इष्ट और गुरु की आप पर अपार कृपा हुई है। आप कोई ऐसा कार्य मत करना जिससे आपके गुरु को कोई गाली दे। ये हम सबको माइक से इसलिए कह रहे कि कुछ लोग मदांध होकर के नहीं जान पाते हैं कि हमारा संबंध किससे है। यह हमारे तिलक का संबंध सीधे हमारे आराध्य देव से। कौन बाबा है? बोले वो राधा वल्लभी बाबा। सीधे इष्ट किसका चेला है? बोले अमुक का है। अच्छा, बस हम जैसे नीच हैं, पामर हैं, तो हमारे गुरुदेव ने स्वीकार किया, इष्ट देव ने स्वीकार किया, लेकिन हमारे गुरुदेव को कोई गाली दे, हमारे इष्ट को कोई उपहास करे, हमें भले नरक मिले, लेकिन ऐसा कभी ना हो। ये आप सबसे प्रार्थना है हाथ जोड़ करके कि क्योंकि कल किसी साधक ने किसी विषय को लेकर हमें बताया कि कोई एक ऐसे कह रहे थे कि वो अमुक पीला उड़ते हैं और अमुक वहां ऐसा ऐसा, तो हम कहा जो हमारे, अब कोई भी पीला ओढ़ ले तो उस पर हमारा बस थोड़ी है। पीले का मतलब केवल प्रेमानंद ही थोड़ी है भाई। पीला ओढ़कर हमारी मर्यादा से चले, हमारी आज्ञा से चले, सो है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको निकाल दिया गया है, उनके पीले उतरा लिए गए, फिर वो बाजार से खरीद के पहन लिए, अब उस पर हमारा क्या अधिकार है। और दूसरी बात, कोई भी बिना दीक्षा लिए भी पीला ओढ़ करके करे तो कुछ भी मनमानी, तो हमारा वही है। सबसे प्रार्थना है जो हमारी शास्त्र मर्यादा और आज्ञा पर है, जो हमारी आज्ञा के विपरीत आचरण है, वो हमारा नहीं है। पीला ओढ़ने पर भी नहीं है, कंठी तिलक बांधने पर भी नहीं है। मैं सभा में कह रहा हूं, इसलिए कभी कोई शिकायत ये बात की ना लाए कि अमुक अमुक ऐसा कर रहे हैं, आपका नाम लेके कर रहे हैं, आपका वेश रख के कर रहे हैं, ऐसा नहीं। प्रिया कुंज, हित हरिवंश केली कुंज, राधा केली कुंज, सहचरी कुंज, हित सजनी कुंज, इतने में जो बिल्कुल अनुशासित बच्चे संत महात्मा साध्वी रह रहे, कोई भी एक भी कदम इधर से उधर नहीं। कुछ ऐसे संत जन हैं जो विरक्त होकर अपनी अपनी वास व्यवस्था में रह रहे, जो अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार रह रहे, केवल हमारे से जुड़े हैं, जो हमारी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, वो हमारे हैं। जो हमारी आज्ञा के विपरीत चल रहे हैं, उनको हम कैसे अपना मान सकते हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है, पीले का मतलब केवल ये नहीं है कि वो हमारा ही हो, हमारा होकर हमारे विपरीत कैसे चल सकता है, हमारा होकर हमारे सतमार्ग के विमुख कैसे चल सकता है। तो जो हमारे सतमार्ग के विमुख है, जो हमारी आज्ञा के विमुख है, वो हमारा नहीं हो सकता। उसे कभी इस बात से ना जोड़ा जाए कि पीला है तो प्रेमानंद है। और रही
हमारे पास तो कोई भी आ जाओ, चाहे घोर पापी भी आ जाओ, तो हम तो हाथ जोड़ेंगे, प्रणाम करेंगे, आपको आदर देंगे, क्योंकि हमारी स्वामी का दरबार ही ऐसा, नेक हूं न रिस्क हूं, भूली हूं न बोध सके। तो जो निर्जन है उनसे प्रार्थना है कि कोई भी ऐसी बात ना हो जिसमें आपके गुरुदेव को गाली हो, इष्ट देव को गाली हो। और जो बाहरी है, बाहरी हम उनको कहते हैं जो आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी आचरण कर रहे हैं, जिनको निकाल दिया गया है, या जो मनमानी आचरण, उनसे जो हमारे अनुशासन में नहीं है, हमारी आज्ञा में नहीं, उनसे हमारा किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। कोई भी संसार में कुछ करे तो हम उसके ऊपर शासन नहीं कर सकते। हम शासन करते हैं हाथ पकड़ाने वाले के ऊपर। ध्यान रखना, हम बाबा जी हैं, हमारा शासन उसके ऊपर है जो ऐसे किए हुए है, तो हम उसको कटुवचन भी बोल देते हैं, शासन में भी लेते हैं, दबका भी देते हैं। लेकिन जो ऐसे नहीं है तो हम ऐसे हैं। ध्यान रखना, हम कोई शासन करता नहीं, कोई अधिकारी नहीं है, हम कोई किसी भी पदाधिकार में नहीं है। एक भगवान के शरणागत जन है, प्रियाजू के शरणागत जन है। हमारा शासन उन्हीं पर है, ऐसे वालों पर जो रो कर ऐसे कहते हैं मैं आपका हूं, तो हम फिर उन पर शासन लेते हैं। जो हमसे ऐसे बात करते हैं तो हम हाथ जोड़कर बात करते हैं, चाहे वो पीला पहने हो, चाहे वो ना पहने हो, हमारे सब प्राण प्रिय हैं। आप लोग अपनी मर्यादा से चलिएगा कि कहीं कोई आपके इष्ट और गुरु को ना कहे। और जो मनमानी पीला पहने हैं, या जो निकाल दिए गए हैं, या जो मनमानी आचरण करते हैं, हमारा उन पर कोई अधिकार नहीं। हमारी आज्ञा उपदेश के विपरीत चलने वाला हमारा कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए हमसे कभी शिकायत न की जाए कि अमुक पीला पहने ऐसा कार्य कर रहा है और आपका नाम आगे सामने आएगा। तो हमारा तो नाम प्रेमानंद है, जो प्रेमानंद में है वो हमारा है। प्रेमानंद वही लगेगा जहां प्रिया प्रीतम में आ सकती है। प्रेमानंद रुपया पैसा जमीन जायदाद परिवार इसमें नहीं लगता, इसमें विषयानंद लगता है। प्रेमानंद लगता है श्यामा श्याम में। जो रात दिन श्यामा श्याम में लगा हुआ है वो प्रेमानंद का है। वो कंठी बांधे हो चाहे ना बांधे हो, पीला पहने हो चाहे ना पहने हो, और चाहे पीला पहन के हमारे पास रह रहा हो, हमारे श्यामा श्याम से विमुख हो, कदापि हमारा नहीं। सभा में हम कह रहे हैं, इसलिए कभी हमसे शिकायत न की जाए। जो हमारा होगा वो श्यामा श्याम का होगा, जो रुपये का होगा, पैसे का होगा, नाना प्रकार की भोग सामग्री संपत्ति का होगा, वो कभी प्रेमानंद का हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें आज, इसलिए कि कल हमें शिकायत मिली थी, कभी भी हमारे सामने कोई ऐसी बात ना आवे। हमारे जन केवल श्यामा श्याम के जन है। जो श्यामा श्याम के जन वही हमारे जन है, इसके सिवा कभी नहीं। कोई चंदा मांगते, कोई व्यापार करते, कोई किसी भी तरह का ऐसा करता, प्रेमानंद का जन हो ही नहीं सकता। और जो है वो नहीं है, और जो नहीं है वही है। हमारे पास प्रार्थना है, शिकायत नहीं आनी चाहिए। हमारा कोई पीला नहीं है, हमारा कोई नहीं है। हमारे श्यामा श्याम का जो है वही हमारा है। अन्यथा आप हमको ये नहीं बोल सकते कि पीला पहन करके कोई, हमारे जितने हैं चाहे देश विदेश में, चाहे जो श्यामा श्याम का हमारा, जो श्यामा श्याम का नहीं वो हमारा नहीं नहीं नहीं। हमसे शिकायत करने की जरूरत नहीं है कि आपका वेश धारण करके, आपका नाम करके ऐसे से ऐसा ऐसा नहीं। हमारा नाम, हमारा वेश हमारी श्री जी के लिए है। हम कहां मारे घूमेंगे, हम किसके पीछे घूमेंगे, कौन कौन क्या कर रहा है। तो जो हमारा है वो हमारी श्री जी की मर्यादा में है, और जो मर्यादा से रहित है वो हमारी श्री जी का नहीं है पक्का। जो रुपए का है, संपत्ति का है, संसार का है, वो श्री जी का नहीं। और जो श्री जी का है वो कहीं का नहीं, वो केवल श्री जी का है। ये बात समझो। बस हम यही समझाने के लिए बोले बाद में, क्योंकि ये व्यवहार हमारे कान तक जब आता है तो हमें फिर अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कोई भी साधक ऐसा कार्य मत करना। एक तो जो सीमा में वो है नहीं, लेकिन जो सीमा के बाहर वो भी ध्यान रखें कि आपके गुरु और इष्ट को गाली न पड़े। उपासक सदैव अपने उपास्य देव में अपनी ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को और अंतःकरण चतुष्टय को समर्पित करता रहे प्रतिपल। नहीं तो जरा सी छूट मिलने पर इंद्रियां ऐसी गलती करा देती हैं कि आपका फिर भजन में मन नहीं लगेगा, मन मलिन हो जाएगा, उत्साहहीन हो जाएगा। इसलिए एक क्षण असावधानी पूरे जीवन के लक्ष्य पर अंधकार छा जाना, इतना प्रबल वेग है माया का। एक क्षण असावधानी पूरे जीवन में जो अध्यात्म मार्ग निश्चय किया उस पर अंधेरा छा जाना। इसीलिए कृपा होती है, साधु संग होता है, सत्संग होता है, हृदय में उत्साह बनता है अध्यात्म को स्वीकार करने का। पर बार बार विषयों का चिंतन, विषयों का सेवन हमारा अभ्यास रहा है तो हमसे फिर वही गलती होती है। जहां वो गलती हुई तो अंधकार छा जाता है अध्यात्म की तरफ, वो उत्साहहीन होकर फिर विषयों में गिर जाता है। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, सखे नारंजनम कुरु
कदिंद्रियाणाम सदा विधेहि बहुगंजनम प्रणय भंजनम सर्वतः हठम ना कुरु बंधने श्रुतकलत्र मित्रादिके वपुर्व्यय समीहया निवस वत्स वृंदावने। हे सखे, ये मनोरंजन इंद्रियों के द्वारा करना बंद कर दो, नहीं तो दुर्गति करा देंगी। बहुत विचित्र दशा है। मन और इंद्रियां भोगों में ऐसी रत हैं कि मृत्यु का समय नजदीक आ रहा है, पर ये दुष्ट इंद्रियां और मन ये समझने ही नहीं दे रहे, और बार बार उन्हें कहीं खान पान में, कहीं देखने सुनने में, कहीं भोगने में, नाना प्रकार की विलासिता में ये राजी होकर के हमें प्रभु की तरफ नहीं बढ़ने दे रहे। हे सखे, हे मित्र, तुम्हारा ये जन्म भवबंधन से मुक्त होने के लिए है। आज तुम कुछ कर सकते हो, कल जब अन्य योनियों में जाओगे तो तुम्हारे अंदर करने की सोच नहीं होगी। करने की सोच केवल एकमात्र 83,99,999 योनियों से बड़ी महामहिम ये मानव योनि में है। बस मैं कुछ संकल्प करके, कुछ विकल्प करके कुछ कर सकता हूं, या संकल्प विकल्प रहित होकर जीवन मुक्त हो सकता हूं, या संपूर्ण संकल्पों को भगवान के चरणों में समर्पित करके प्रेम प्राप्त कर सकता हूं। अन्य किसी योनि में नहीं, देवता में भी ये सामर्थ्य नहीं है। केवल पुण्य प्रताप का भोग देवता करते हैं, नरक में केवल पाप का भोग होता है। अन्य योनियों में पाप और पुण्य दोनों का भोग होता है, लेकिन मनुष्य ऐसे नवीन सत्कर्म कर सकता है जिससे पाप और पुण्य दोनों को बाधित करके सच्चिदानंद भगवान में स्थित हो जाए। बच जाओ, ये केवल मानव देह में तुम कर सकते हो। ये जो निद्रा भय आहार मैथुन, ये किसी भी योनि में आपको प्राप्त होता रहा है, हो भी जाएगा। कोई जीव ऐसा नहीं है जिसको ये दुर्लभ हो। दुर्लभ मानव देह पाकर, ये दुर्लभ नहीं है। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरहा तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये दुर्लभ मनुष्य देह है, पर सावधान, किसी भी क्षण नष्ट हो सकती है। इस दुर्लभ मानव देह की दुर्लभता क्या है? भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का दर्शन, संग, संभाषण और अध्यात्म की हृदय में स्थापना और उसका जागरण, अर्थात भगवत साक्षात्कार। अगर ये नहीं है जीवन में तो हमसे अच्छे पशु हैं। तिनते खरसूकर श्वान भले जड़ता बस जीर्ण कहें कछुए जदि जाओ सुजान की नाथ बिना जो जिए जग में तुम्हारो बिन होए। अगर प्रभु का हो के जीवन व्यतीत नहीं कर रहे तो पशु पक्षी अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने पाप और पुण्यों का भोग भोग कर ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, और आप इतनी ऊंचाई पर मानव देह में स्थित होकर पतन का मार्ग चयन कर रहे हैं, पापाचरण कर रहे हैं, मनमानी धर्म विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, तो आपकी दुर्गति होगी और वो धीरे धीरे उन्नति को प्राप्त होंगे। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, सखे न जन रंजनम कुरु कदिंद्रियाणाम सदा विदेहि बहुगंजनम प्रणय भंजनम सर्वता। ना तो तुम लोक में किसी के प्रसन्नता के लिए भी उपाय करो कि ये राजी हो जाए, वो राजी हो जाए। सच्ची कहते हैं, एकमात्र भगवान का जिसने आश्रय लिया और भजन कर रहा है, उसके सिवा आप कुछ और उपाय करके लाख प्रकार से देख लो, कोई राजी नहीं हो सकता। लाख उपाय कर लो, ये अनुभव की बात कह रहे हैं, नहीं। आप फंसते चले जाओगे दूसरे के राजी करने में, और वो कभी राजी नहीं होगा। अगर राजी होने की बात है तो एकमात्र जो प्रभु का भजन करते हैं, ईमानदारी से जो धर्म में चलते हैं, वही राजी हो सकते हैं। प्रभु से विमुख को त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी मिल जाए तो भी वो राजी नहीं हो सकते। चाहे जितना आप उनके प्रति प्राण समर्पित कर दो, कभी राजी नहीं हो सकते। अगर ये बात याद रखोगे तो कभी दुखी नहीं होगे, क्योंकि आप गलती कर रहे हो। हमने उनके प्रति इतना किया, वो हमारे प्रति ऐसा नहीं कर रहे, तो पहले सत्संग में बात सुन लो और मान लो। अगर किसी के राजी करने के लिए आपने अपना अमूल्य समय दिया भगवत भजन छोड़कर, तो कभी राजी नहीं होगा। चाहे प्राण दे दो उसके प्रति तो भी राजी नहीं होगा। ये माया है। यदि अपनी निष्ठा में रहे, धर्म में रहे, भजन में रहे, तो सब राजी हो जाएंगे और तुम निर्भय हो जाओगे।
अगर दूसरे को राजी करने की कोशिश की, प्रभु का भजन छूट गया तो तुम भयभीत हो जाओगे और वो राजी नहीं होगा। बिल्कुल परम सत्य बात, ये लिख लो, हृदय में लिख लो। ये अध्यात्म है, तुम्हारे बचाने के लिए है, तुम्हें सुख पहुंचाने के लिए है, तुम्हें जीवन मुक्त करने के लिए है। हे सखे, हे मित्र, ना जनरंजनम कुरु। लोगों की वृत्तियों को राजी करने में अपना समय नष्ट मत करो। प्रभु को राजी करने में अपने समय को सार्थक करो। तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। एक राजी हो गया तो विश्व ब्रह्मांड राजी हो जाएगा, और एक से विमुख होकर विश्व को तुम राजी करने की कोशिश करो, कभी राजी नहीं होगा। इसलिए ना जनरंजनम करो। किसी की राजी होने के लिए अपने अमूल्य समय को नष्ट मत करो। धर्म पूर्वक व्यवहार करो और निरपेक्ष हो जाओ। राजी रखो हरिजू को, प्रभु को। ना करो कदिंद्रियाणाम, इन दुष्ट इंद्रियों को मनोरंजन मत करवाओ। ना करो कदिंद्रियाणाम, इन इंद्रियों को छोड़ो मत मनोरंजन करने के लिए। ये बहुत दुष्ट है, सच्ची मानिए। ये केवल हृदय जलाती रहती है, कुछ नहीं है पूरे त्रिभुवन में, कुछ नहीं है। एक भगवान के सिवा आनंद नाम की चीज नहीं है। मन मलिन है, इंद्रिया मलिन है, इसलिए आपको ऐसा लगता है इसमें आनंद है। नहीं, सच्ची मानिए, एक दिन जब आनंद का आपको अनुभव होगा प्रभु के जनित, तब आप देखोगे तो त्रिभुवन में कहीं कोई आनंद नाम की चीज नहीं। जैसे सुबह सूर्य उदय के समय जब हम गंगा किनारे चलते थे तो आगे रेत में ऐसा भ्रम हो जाता था कि निर्मल जल भरा हुआ है। मरुभूमि में रेत में ऐसा लगता था निर्मल जल भरा हुआ है, और जब ये लगता कि अब रास्ता बदलें, पर लगता चलो आगे तक चलते हैं, और जब जाती तो रेत मिलती तो लगता यहां तो जल दिखाई दे रहा था। सूर्य की किरणों से मरुभूमि में जल का भ्रम हो जाता है तो मृग दौड़ता हुआ मर जाता है, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती। ऐसे ही मेरी इंद्रियां, मेरा मन इन दिखाई देने वाले सुखों में महान दुख है, ये जान नहीं पाती, और इनके भोगने में पूरा जीवन नष्ट कर देती। मनोरंजन, केवल मनोरंजन। मन पांच ज्ञानेंद्रियों के साथ भोगों में रंजन कर रहा है। कह रहे हे सके ना कुरु कदिंद्रियाणाम, इन इंद्रियों को मत छूट दो, नहीं तुम्हारे जीवन को नष्ट कर देंगी। सदा विधेय बहुगंजनम, जैसे बने वैसे इनकी विषयों से प्रीति को तोड़ दो, हठ पूर्वक तोड़ दो, विवेक के द्वारा तोड़ दो, भगवत समर्पित करके छोड़ दो। जैसे बने वैसे इंद्रियों से भोग भोगने की लालसा ये मिटा दो, तो तुम मनुष्य जीवन का लाभ भगवत प्राप्ति कर पाओगे। विधेय बहुगंजनम, बहुगंजनम, जैसे बने तुमसे वैसे हठ पूर्वक ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा जैसे बने बचो। इन गंदी चेष्टाओं से बचो। ये मन इंद्रियां बहुत ही दुष्ट हैं, बहुत ही फुसलाकर पता नहीं चलता कि हमसे गलत करवा रही हो, गलत करवा देती है। हंसते हंसते खेलते खेलते अपराध बन जाता है, मन मलिन हो जाता है। पक्का समझ लेना, पहले उत्साहित करते हैं फिर ये डराते हैं। पूरे जीवन डर में जीना पड़ता है उसको जो अधर्माचरण करता है। कल्पनात्मक भय, सामाजिक भय, भागवतिक भय, कर्म का भय उसे दंड देता रहता है, तभी वो डिप्रेशन में पहुंच जाता है। बिना पाप कर्म के डिप्रेशन नहीं होता, ध्यान रखना। हमसे जब अशुभ कर्म हो जाते हैं और मेरा मन मलिन हो जाता है, तब चिंता, भय, शोक इनकी हो। ऐसे क्रम बाई क्रम, कभी चिंता में डूबा हुआ है, कभी शोक में डूबा हुआ है, कभी कल्पनात्मक भय में डूबा हुआ है। वही मन जिसने इंद्रियों को उत्साहित करके पाप कर्म कराया, वही पूरे जीवन दंड देता है। इसलिए सदा विधेय बहुगंजनम, हे मित्र जैसे बने वैसे पापाचरण ना होने पावे। इंद्रियों के मनोरंजन में फंसकर अपने जीवन को नष्ट मत करो, ये बहुत दुर्लभ देह है, इससे भगवत प्राप्ति कर लो। प्रणय भंजनम सर्वतः, किसी से भी आसक्ति ना होने पावे, किसी से भी ममता किसी से ना होने पावे। प्रीति करो सबसे, सब जीवन सो प्रीति, रीति निभात आपनी, श्रवण कथन परतीति, यह जो कृपा हरिवंश की। प्रियालाल के यश कीर्तन, यही हमारे जीवन। वाणी से उनके गुणों का कीर्तन, नाम का कीर्तन, श्रवणेन्द्रिय से उनके यश का श्रवण, नाम का श्रवण, और सबसे प्रेम का व्यवहार। ममता नहीं, ममता होती देह भाव से और प्रेम होता है भगवत भाव से। माँ में, पिता में, पत्नी में, पुत्र में, सब में भगवत भाव करो। ये भगवत भाव आपको जीवन मुक्त कर देगा। और ये केवल कोरी भावना ही नहीं है, सब में भगवान है।
जैसे जितने भी यंत्र चल रहे हैं ये सब एक बिजली से चल रहे हैं, पर उसका यंत्र के कारण प्रभाव अलग अलग है। वही बिजली जब बल्ब में गई, हाइड्रोजन में गई तो प्रकाश बन के चमक रही, वही बिजली पंखा में हवा कर रही, एसी में ठंडा कर रही, फ्रिज में और ठंडा कर रही है, हीटर में गर्म कर रही। बिजली के ये गुण नहीं है, ये यंत्रों के गुण हैं। बिजली तो एक रस सब में जा रही है। ऐसे कोई पाप कर रहा है, कोई अच्छे स्वभाव का है, कोई बुरे स्वभाव का है, ये सब शरीर और करण, इनके प्रभाव से परमात्मा तत्व तो निर्लेप सब में धारा की तरह प्रवाहित हो रहा है। जैसे हर यंत्र में बिजली ही बिजली है और उसका प्रभाव अलग है, ऐसे ही स्वभाव अलग है, परमात्मा सब में समान रूप से विराजमान है। हमें उस परमात्मा तत्व को मान करके प्रीति करनी है। भक्त मान करके जानता है और ज्ञानी जानकर मानता है, बात एक ही होती है। ज्ञानी बहुत बुद्धि प्रधान होता है, इसलिए पहले वो तर्क के द्वारा उस तत्व को जानता है तब मानता है, और भक्त भाव प्रधान होता है, हृदय प्रधान होता है, इसलिए तत्काल मानता है और मानकर जान जाता है। श्रीपाद कह रहे प्रणय भंजनम सर्वथा, ममता किसी से ना होने पावे, सबसे भगवत भाव से प्रीति करो, हठम ना करो, मेरी बात मान लो, हठ करके हमारी आज्ञा का उल्लंघन मत करो। श्रीपाद कहे बड़े कृपालु हैं महापुरुष जन। हठम ना करो, बंधने बंध जाओगे अगर मेरी बात नहीं मानोगे। श्रुतम कलत्र मित्रादिके बपुर्भ्य समीहया निवस वत्स वृंदावने। ए भाई, ये बपुर, ये शरीर, इसकी पत्नी, इसके पुत्र, इसके पिता, इसके माता, इसके भाई, इसके रिश्ते, इसके नाते, ये सब माया के बंधन हैं। अगर उनमें भगवत भाव नहीं करते हो तो तुम्हारा जीवन इसी मोह ममता में फंसकर नष्ट हो जाएगा। अगर भगवत भाव करते हो तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाम जप हो रहा, धर्म पूर्वक कर्तव्य का पालन हो रहा, सब में भगवत भाव, आपका अंतिम परिणाम भगवत प्राप्ति ही होगा, पक्का समझ लीजिए। मनुष्य जीवन का परम लाभ निश्चित प्राप्त होगा। तो कह रहे हट करके इनमें आसक्ति मत करो, इनमें देह भाव मत लाओ, भगवत भाव लाओ। तो हम कैसे लावे? तो बोले आओ श्रीधाम समीहया निवश वत्स वृंदावने। अय वत्स, अय प्यारे, अय पुत्र, अय मित्र, तुम वृंदावन आ जाओ। वृंदावन में तुम्हें रसिकों का संग मिलेगा और उस संग के प्रभाव से तुम सबसे प्रेम करो, लेकिन ममता किसी से मत करो, आसक्ति किसी से मत करो, मोह किसी से मत करो, खूब नाम जप करो। इसी जन्म में तुम्हें अनेक जन्मों के पापों का जो तुम्हारा संचित भंडार है वो सब भस्म करने का अवसर है। इसी जन्म में तुम्हें जो नवीन कर्म पाप बन गए हैं उनको नष्ट करने का सामर्थ्य है, अधिकार है। अगर चूक गए तो सब भोगने पड़ेंगे और अधिकार खत्म हो जाएगा। आप नवीन कर्म नहीं कर सकते किसी भी योनि में, किसी भी योनि में इतना अधिकार नहीं कि नवीन कर्म कर सके, ये केवल मानव योनि में है। इसलिए राधा माधवयोर यशांसि सततम गायस्तथा कर्णयन् तज्जीवेषु च वर्णयन् समरसै शंभु संतर्कयन् कुंजम कुंजमनारतं बहुपरिस्कुर्वन् महाभावतो देहादौ कृतहेलनो दैतहे वृंदाटवी मावश। हे दैत, हे प्यारे, कितना प्यार है महापुरुषों के हृदय में। हे दैत, हे प्यारे, अगर तुम्हें श्रीधाम वृंदावन आने का सौभाग्य मिला है प्रियाजू की कृपा से, ये राधा माधव का निज महल है, राजधानी है प्रिया प्रीतम की। जय जय वृंदावन रजधानी, जहां विराजत मोहन राजा श्री राधा महारानी। जय जय वृंदावन रजधानी, सदा सनातन इक रस जोरी, महिमा निगम न जानी। श्री हरिप्रिया हितु निज दासी, रहत सदा गवानी। जय जय वृंदावन रजधानी, यहाँ विराजमान प्रिया प्रीतम है। तुम क्या करो? बोले कुंजम कुंजम मनारतम बहुपरिस्कुर्वन् महाभावतो, महान भाव से युक्त होकर यहाँ सोहनी लगाओ। सोहनी लगाओगे वृंदावन की गली में और सोहनी लग जाएगी तुम्हारे हृदय में, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हमारे संपूर्ण रसिक महापुरुषों ने वृंदावन की सोहनी सेवा का बड़ा महत्व गाया है और स्वयं किया है। किसी भी गली में, कहीं भी परिक्रमा में, कहीं भी सार्वजनिक, ये वृंदावन है, कहीं भी, कोई ऐसा नहीं कि अमुक स्थान पे, कहीं भी जहां तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यहां सोहनी लगा देनी चाहिए,
सोहनी अगर 10 हाथ में सोहनी लगा दी तो बहुत बड़ी सेवा धाम की हो गई, और वो सोहनी आपके अंदर लग गई, अर्थात आपके पाप नष्ट हो गए। जब सोहनी लगाओगे रज की कण उड़ेगी और आपके शरीर में आएगी, वो महाभागवतों की चरण धूलि है जो आपका परम मंगल करेगी। पर अभिमानी ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। उसका रजोगुण उसे ऐसा नहीं करने देगा, उसका पाप ऐसा नहीं करने देगा। हम झाड़ू लगाएं, वो झाड़ू लगाना। सोहनी से आज भी जब जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होती तो वहां के जो राजा के परिवार के हैं, आज भी पहली सोहनी वहीं का। विश्वेश्वर भगवान विश्वनाथ जी में काशी के जो राजा हैं, सेवा पूरी। चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी अपने कर कमल से सोहनी लगाना, पोछा लगाना, तो सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में था। आप और हम क्या हैं? हम और आप हैं क्या? लेकिन अहंकार इतना है कि वो हमको ऐसा नहीं करने देगा। बड़े बड़े सिद्धों में बड़ी विशेषताएं देखी गई। अयोध्या के स्वामी परमहंस जी राम मंगल दास जी रात्रि के 2 बजे, संतों की दिनचर्या है ये, जो भागवतिक महापुरुष है उनकी दिनचर्या है, 1:30 बजे 2 बजे रात्रि में उठकर, जब सारा संसार सोता है तब वो भगवत अनुराग और सेवा में मगन रहते हैं। एक फावड़ा लेते, वृद्ध थे, सैकड़ों विरक्त शिष्य उनके। आज भी उनके एक शिष्य सुदामा कुटी के पास वहां विराजते हैं। कभी कभी पूज्य श्री राजेंद्र दास जी की कथा में बैठे देखना, परमहंस जी वो शिष्य हैं उन्हीं के, पूज्य स्वामी श्री राम मंगल दास जी के। वो रात्रि में फावड़ा लेते और तसला लेते, और अयोध्या में जो बाहरी लोग आकर सोच करते हैं इधर उधर, वो सब भर भर कर तसला में और एकांत में खोद कर उसे गाड़ कर सरयू के जल से, अयोध्या श्री राम जी की राजधानी है और मैं उनका सेवक हूं, ये अवधपुरी की सेवा होगी, ये राम जी के धाम की सेवा होगी। फिर ये तो श्यामा श्याम जी का नित्य विहारी स्थल है वृंदावन। अब यहां बाहर से लोग आते हैं, ऐसे मसाला खाए, थूक दिए, ऐसे कूड़ा फेंक दिए, ऐसे नहीं, ये प्रिया प्रीतम का धाम है। आप यहां कहीं गंदगी मत फैलाओ, हो सके तो एक सोहनी ले लो और कहीं 10-5 हाथ सोहनी लगा दो, देख लो, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होगा। हमारी प्रार्थना मान लीजिए, अहंकार छोड़िए, थोड़ा सा दैन्य हुई, ये धाम है प्रिया प्रीतम का। अगर आपने सोहनी लगाई तो आप खुद देखेंगे कि आपकी कैसी उन्नति होती है, कैसे लाभ प्राप्त होता है। स्वयं हरिवंश महाप्रभु श्री जी से प्रार्थना करते हैं कि मुझे वृंदावन की सोहनी लगाने वाली बना दीजिए, या सोहनी बना दीजिए, मुझे सोहनी बना दीजिए। बड़े बड़े सिद्धों ने ये सेवा की है। तो कह रहे कुंजम कुंज मनारतम बहु परिस्कुर्वन महाभावतो। देखो, आप जाओ बिहारी जी दर्शन करने, देखो कैसा आनंद मिलता है। क्या मिलता है आनंद? तो आप बिहारी जी के प्रेम में डूबे हुए रसिकों की बात मान लो, तो आप वृंदावन में कहीं भी खड़े होगे तो आपको बिहारी जी का आनंद मिलने लगेगा, क्योंकि हर कदम ये उनके चरण चिन्हों से चिन्हित भूमि है और वो यहां विहरण करते हैं। अब हमारे हृदय में इतना अहम है, इतना रजोगुण है, तो बिहारी जी भी जाकर हम बिहारी जी को नहीं देख पाते। देख लो ना, नहीं देख पाते, बिहारी जी के पास जाकर भी नहीं देख पाते। इसीलिए प्रभु ने कहा है कि मेरे समीप रहने से वैसा प्रेम नहीं होता जैसा मेरा नाम कीर्तन करने से, गुण कीर्तन करने से, मेरे प्रेमी महाभागवतों के संग से और मेरी सेवा से होता है। प्रभु की सेवा विराजमान करके जो सेवा, जो अनुराग होता है, ये ब्राह्मण पत्नियों से कहा। मेरे समीपता में उतना प्रेम नहीं होता जितना मेरे गुण नाम कीर्तन में होता है, मेरे चिंतन में होता है। तज्जीवेषु च वर्णयन् समरसै संभूय संत करयन्। कह रहे कि अगर तुम्हारा ऐसा जीवन बन जाए कि राधा माधव योर यशांश सततम गायस तथा कर्णयन, बस जवान से राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अगर हमारा गाने का मन हो रहा है तो पद गा रहे हैं श्री जी के। ये श्रीमद चतुरासी जी प्रेम समुद्र है। श्रीमद चतुरासी जी भव समुद्र से पार होने के लिए सुदृढ़ नौका है। एक बार 24 घंटे में चतुरासी जी का पाठ हो गया, 84 लाख योनियों में आप जा नहीं सकते, पक्का। छुट्टी 84 भ्रमंते। इतना ही नहीं, निर्खय जुगल किशोर प्रिया प्रीतम का नित्य सेवा का सौभाग्य प्राप्त कराने की सामर्थ्य श्रीमद चतुरासी जी में है। राधा माधव योर यशांश सततम गायस। ये कृपा होती जब विपत्ति आती है, प्रतिकूलता आती है। जब जीवन में प्रतिकूलता आई तो लगा पता नहीं कब प्राण निकल जाए प्रारंभ में। तो चतुरासी जी का गायन और चतुरासी जी का मानसिक गायन, मानसिक बार बार लगभग 1.5 घंटा में मानसिक हो जाती चतुरासी जी। मानसिक
बैठे चल रहे, जो प्यारों से लेकर आज हुआ देखिए तो प्यारी रंग भरी, फिर उल्टा चतुराशी गई, आज हुआ देखिए तो प्यारी रंग भरी, छाणदे माननी मान मन धरी, नागरता की रास की सोरी, वृषभानुनंदिनी मधुर कल गावे, उल्टा ऐसे श्रीमद चतुराशी पूरा रमा दे। तो जानते हो उसका परिणाम क्या होता है? चतुराशी जी गा नहीं रहे, वो चल रहे। जैसे मंत्राकार वृत्ति, ऐसे चतुराशी जी में भगवदाकार वृत्ति, एक एक अक्षर में श्यामा श्याम है। आप सच्ची मान लीजिएगा, सेवक जी महाराज देख रहे हैं, बड़े बड़े रसिक महापुरुष देख रहे हैं, कह रहे हैं श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी, सोजु बानी रसिक नित्य निस्दिन रटत कहत और सुनत रस रीति जानी, ताहि तरी और गाँव कमहू न कछु प्राण रमि रही हरिवंश बानी। आप देखिएगा निहाल हो जाएंगे। वाणी जी के गायन, वाणी जी का चिंतन, वाणी जी का बार बार पद दोहराना। हम कह रहे हैं और पद नहीं याद, एक कोई पद याद कर लो, उसी को जैसे हम मंत्र 108 बार जपते हैं, उसी को आप बार बार कीजिए। देखिए आपके अंदर कैसा आनंद और कैसा प्रकाश होता है प्रेम का। चतुराशी जी, चतुराशी जी, चतुराशी जी। आचार्य कृपा से, इष्ट कृपा से ऐसी हमको अमोघ वस्तु मिल गई है, बस पाए रतन चिन्हों नहीं दीन्हों करते डार। प्रपंच की बातें करने में जवान को कितना सुख अनुभव कराते हो आप, लेकिन चतुराशी जी कांत में गुनगुनाने में नहीं। अगर हमें आचार्य कृपा से विरक्त मार्ग मिला है या वैष्णव धर्म मिला है, तो हम उसमें अपनी वृत्तियों को समर्पित करें। हमारे पास ये बहुत बड़ी सामग्री मन को वश में करने के लिए। चतुराशी जी का गायन पक्का समझो, पक्का गुरु आज्ञा पर लगे तो ये बात समझ में आई। नहीं बस पहले ये था कि गा लेते हैं, उनकी इच्छा आज्ञा है कि गा लो तो गा लेते हैं, फिर उसका जब गुरु कृपा से प्रभाव नशा चढ़ा तो अब जी नहीं सकते उसके बिना। और जी क्या सकते हैं भाव, जैसे श्वास चल रही है ऐसे रुका तो कई वाणी हरिवंश की, कई हरिवंश है नाम, इसके अलावा कोई आधार ही नहीं। सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम। तो बोले तज्जीवेशु, ओहो हो, जिसका ये जीवन बन गया है वो जीवित ही इसी से है। धिक्कार है ऐसे साधक को और ऐसे शरीरधारी को जो भगवत विमुख मिनट गंवा दे, समय गंवा दे। बहुत बहुत कड़ुआ जीवन होता है, बहुत पश्चाताप का जीवन होता है जो जिसमें भजन नहीं होता। सच्ची माने, जिसमें नाम जप नहीं है, नाम कीर्तन नहीं, गुण कीर्तन नहीं, वो कैसे जीवित रहते हैं? यही एक बार किसी ने कहा कि भजन नहीं होता है, तो हमने कहा होता फिर क्या है? आज तक में यही समझ में नहीं आया कि भजन नहीं होता तो होता क्या है अंदर। तब फिर विचार में आता है कि जो किया है उसी का चिंतन करते हो, भजन किया नहीं तो भजन छूट जाए, ऐसा हो कैसे सकता है? ये बात हमारी समझ में नहीं आती कि भजन छूट गया और आप जीवित हैं, आप खा पी रहे हैं, आपका भजन छूट रहा है, मतलब अभी भजन का रंग नहीं चढ़ा है। भोजन, पानी, जीना, नींद, ये सब दुश्वार होने लगता है। भजनानंदी का भजन ही जीवन, तज्जीवेशु, वो जीता ही इसी से है। ललिता ललित बजावत बीना, गुण गावत सोई जीवन जीजे। इस बात को आप पकड़ लीजिए। 10 वर्ष गुरुदेव भगवान के समीप रहकर उनकी चेष्टाओं को, एक एक चेष्टाओं को बहुत गंभीरता पूर्वक, क्योंकि महापुरुषों का संग पहले से होता रहा, ज्ञानी महापुरुषों का एक एक चेष्टाओं को देखा। एक मिनट भी गुरुदेव कभी, एक मिनट भी कभी प्रियालाल से मिले, प्रसाद पा रहे हैं तो दृष्टि कहीं और है, पता चल रहा है। प्रसाद पा के टहल रहे हैं तो लताओं की तरह से देख रहे, गुनगुना रहे हैं, बस ऐसे अंगुलियां ऐसे ऐसे हो रही, पद चल रहा है। अगर मौन में है, गले में हरकत हो रही है, मंत्र चल रहा है एक क्षण के लिए भी। और नित्य पद के गायन करते हुए सब ठीक। 4 बजे से 6 बजे तक केवल पद गायन की सेवा थी, केवल पद गायन की। ब्रजनोत्तर बनी मिश्र भानंद, देख सकी राधा, बन की लीला, बस एक शब्द जी पूरा पद, फिर धीरे से एक शब्द। क्या इन पदों में महासुख है? मान लीजिए, आप औषधि मान करके इसको स्वीकार कर लीजिए। बड़े बड़े साधनाओं से जो लाभ नहीं मिलता चतुराशी से विश्वास कीजिए। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। तज्जीवेशु च वर्णयन समरसई संभूहि संतर्कयन। बार बार लीलाओं का गायन करो, नाम कीर्तन करो, और समरसई, बहुत
समझने की बात कह रहे हैं। समरसई संभुई संतर्कयन, अपने रस वाले ही रसिक का संग करे। समरसई संभुई संतर्कयन, तर्क का त्याग करके अपने ही रस के रसिक का संग करें। और सब संतों की हम सेवा करेंगे, सब संतों को प्रणाम करेंगे, सब संतों के भाई वचन निकल रहे हैं सुनेंगे, लेकिन अंदर से हम मानेंगे और उस पर आचरण उतारेंगे तो अपने रसिक गुरुदेव के वचन। समरसई, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। ये बहुत पकड़ने की बात है। आगे कह रहे समतर्कयन। काचे धर्मी प्रकरण में श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि जो कच्चे हैं, अभी पके नहीं हैं, जिनमें कचाई है, वो कैसे होते हैं? बोले श्री हरिवंश धर्म इनके संग, आगे ही आगे जो रीति बखानत, आपने जान कहे जो मिले मन उत्तर, फेर चव गुण ठानत। जाके बैठ गए। अब वो रसिक महापुरुष कृपा करके कुछ बोलना चाहते तो आगे ही आगे श्री हरिवंश धर्म इनके संग, आगे ही आगे जो रीति ऐसे से ऐसा ऐसे, और वो फिर चुप हो गए। वो कृपा करके आपको अमृत देने जा रहे थे, आप बीच में तर्क करके आपने उस अमृत की धारा को रोक दिया, तुम्हारा दुर्भाग्य। बोले ये कच्चे होते हैं, ये पक्के रसिक नहीं है, कच्चे रसिक हैं। क्या वो एक शब्द बोले, 4 शब्द बोल दिए, ये दिखाने के लिए कि हम बहुत विद्वान हैं, आप जो बोलना चाहते हैं उससे आगे भी हमको ज्ञान है। लेकिन आपको ये पता नहीं कि आपको केवल शब्दों का ज्ञान है, वो शब्दों में डूबकर उसका साक्षात्कार किए हुए हैं। उनको बोलने दो, वो जब शब्द बोलेंगे तो तुम्हारे हृदय में साक्षात्कार करने की योग्यता आ जाएगी। चुप रहो। लेकिन वो देहाभिमानी, वो कच्चाई उसको चैन से नहीं बैठने देती, वो आगे ही आगे फर्राटे भरने लगते हैं, ऐसे से ऐसा, ऐसे वो शांत हो जाता। घाटा हो गया हमारा। सेवक जी कहते हैं वैसे तो बड़े अनन्यता की बात करेंगे, और बैठत जाए भी धर्मिन में तब बात धर्म किए को नानत, काचे धर्म इनके सुनो छंद, धर्मी धर्म मरम न जानत। थोड़े से लाभ के लिए दूसरों की सभा में बैठ करके, थोड़े से सम्मान के लिए अपने इष्ट से अलग दूसरे का खान पान तो कीजिए। रसिक मंडली माय, जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुनाए। बैठत जाए भी धर्मिन में तब बात धर्म की एको न मानत। ये हमने देखा कि जो बौद्धिक और तार्किक प्रकृति के लोग होते हैं, फलाकांक्षी होते हैं, उनको सुधारना बहुत कठिन है। और जो बच्चा होते हैं सहज सरल आकर के ना, उनको बहुत जल्दी उन्नति हो जाती है। तो ये ऐसे काचे धर्मी जन होते हैं कि वैष्णव तो बन जाते हैं और अपने को अनन्य कहते हैं, पर बैठत जाए भी धर्मिन में तब बात धर्म की एको न आनंद। अब कहां गया तुम्हारा अनन्य धर्म, कहां गया तुम्हारा भाव? ये कच्चापन छोड़ दो तो प्रिया प्रीतम तुम्हारे हृदय में हरिवंश प्रताप से उदय हो जाएंगे। ये हरिवंश धर्म के सिद्धांत का वर्णन करने वाले श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, तो बातनी जूठनी खाने काहे मुख देत प्रसाद अनूठो ही छाड़त, ग्रंथ प्रमाणी के जो समुझाइए तो तब क्रोध रार फिर मानत। हमारे माई श्यामा जी को राज, ठीक है, बोले तिलक भी लगा।